ध्यान और योगा हमारे धर्मों की महान देन है। ध्यान से वो कुछ पाया जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, और योगा शरीर को वो तंदुरुस्ती देता है जो बड़ी बड़ी दवाइयों से, बड़ी बड़ी रिसर्च से, साइंस के द्वारा लोग देना चाहते हैं। योगा उससे भी कहीं आगे जाके इंसान को ताजगी और तंदुरुस्ती देता है। जिस आसन में आपके सामने हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में बोलें तो आसान आसन कहा जाता है, और ध्यान में बैठने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया है। अगर इसका वैज्ञानिक तरीका देखा जाए तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अपर साइड पे रहता है। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारी अपर बॉडी में होने की वजह से हमारे शरीर को बहुत ताजगी देता है, बहुत तंदुरुस्ती आती है, और उसकी वजह है हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा असर करती है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, कभी दिमाग को भी ऑक्सीजन दी जा सकती है? जी हां, हमारे ऋषि मुनि, संत पीर पैगंबरों ने, जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने और उनमें से बहुत सारों ने ऑक्सीजन डायरेक्ट अपने दिमाग को दी है, और उनकी उम्र हजारों साल रही है। कौन नहीं चाहता कि तंदुरुस्ती हो? कौन नहीं चाहता कि ताजगी हो? हर कोई चाहता है। और कितना आसान है तंदुरुस्ती, ताजगी, विल पावर, आत्मबल और आत्मिक शांति को हासिल करना। आप थोड़ा समय योगा और ध्यान के लिए जरूर निकालें। यह हमारी संस्कृति है जिसने हमें ये महान शक्तियां दी हैं। योगा करने से इंसान अपने आप को फिट रख सकता है। योगा करने से इंसान की शरीर की शक्ति बढ़ती है, फिटनेस बढ़ती है। और हमारे योगी जन जब योगा किया करते थे, बहुत शक्ति रखते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, योगा के अभ्यास से पानी पे चल लेते थे। योगा के अभ्यास से हवा में समाधि लगाने की शक्ति होती थी उनमें। आपको फजूल की बातें लगती हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले अगर कोई आपको यह कह देता कि ऐसे फोन आएंगे जो जेब में डाल के आप यहां भी घूमेंगे, वहीं पे वो आपकी बात करवा देंगे, क्या आप यकीन करते? कभी नहीं करते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते कि ऐसा थोड़ा ही ना होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यह सच आपकी जिंदगी की बेहद जरूरत बना हुआ है, सेलफोन, मोबाइल फोन। तो इस सच्चाई को आप नहीं नकारते। तो उसी तरह योगा में योगी जन ऐसे ऐसे आसन करते थे, दांतों तले उंगली दबाने को आदमी मजबूर हो जाता था। आज भी ऐसा संभव है। क्या मिलता है योगा और ध्यान से? आपको एक सज्जन की बात सुनाते हैं। हो सका तो इस वीडियो में उसके आसन भी आपको दिखाएंगे। उसकी उम्र 83 साल है, और उसकी उम्र जब 65 या 67 साल की होगी, उसे चारपाई पे लेके आए थे। वो इंसान बेहद बीमार था, उसे लकवा था,
कई बीमारियां थी। वो आया, उसे ध्यान की बात सुनाई गई। हमने उस प्रभु का नाम लेके उन्हें बताया कि ईश्वर का नाम लीजिए, योगा किया कीजिए। यानी आज से लगभग 17, 18 या 20 साल पहले की बात रही होगी। तो उस इंसान ने वैसा ही करना शुरू किया। ध्यान में बैठता, योगा के आसन किया करता, क्योंकि हमारे योगी जनों ने बहुत सी पुस्तकें रखी हैं। वो आसन करने लगा और करते करते तंदुरुस्ती उसकी कायल हो गई, यानी वो तंदुरुस्त हो गया। और आज वो इंसान इंडिया का अपनी एज में नंबर 1 योगा प्लेयर है। उसका नाम इल्मचंद है। 83 साल की आयु वर्ग में नहीं, 55 साल की आयु वर्ग में, 35 साल की आयु वर्ग में, 60 साल की आयु वर्ग में उसने इंडिया में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत का एक ऐसा इंसान जिसके आसन जब आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, तो आपको यकीन आएगा, हां, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति कितनी महान है, जिसने हमें योगा जैसा नायाब तोहफा दिया, जिसकी आज पूरी दुनिया कायल है। बहुत सारे योगा आसन हैं जिनके द्वारा आप बीमारियां दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में वो योगा आसन आपको करते हुए नजर आएंगे कुछ बच्चे, बुजुर्ग, और बताएंगे कि कैसे उनका फायदा हुआ, कैसे उनको जिंदगी की वो तंदुरुस्ती मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और योगा के साथ साथ अगर ध्यान किया जाए फिर तो कहना ही क्या है। प्राणायाम सबसे बेस्ट माना जाता है ध्यान के लिए। जब आप ध्यान में बैठते हो तो प्राणायाम के साथ अगर भक्ति की जाए तो सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी आप हासिल करेंगे। ऐसा अनुभव होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। ऐसी खुशियां मिलेंगी, ऐसा आपका मूड अच्छा हो जाएगा कि आपने पहले इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। कितना बढ़िया है ना ये तरीका कि आपने मूड अच्छा करना है और उसके लिए शराब नहीं पीनी, किसी तरह का कोई ड्रग नहीं लेना, कोई नशा नहीं करना, और घर परिवार छोड़ के कहीं जंगलों उजाड़ों में नहीं जाना। आप अपने घर में रहते हुए योगासन कर सकते हैं और उसके साथ साथ ध्यान कीजिए। और जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति से आपको तंदुरुस्ती, ताजगी तो मिलेगी मिलेगी, बल्कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्राणायाम के साथ अगर आप राम का नाम लें, ईश्वर की भक्ति करें, गुरु मंत्र का जाप करें, तो यकीन मानिए बेइंतहा तरक्की हासिल करेंगे आप। तंदुरुस्ती में, व्यापार में, मानसिक शांति में, और खुशियों का बेहद इजाफा होगा, खुशियां बढ़ती जाएंगी। ध्यान के साथ जो प्राणायाम किया जाता है, यानी ध्यान प्लस योगा, वो आपको थोड़ा सा हम करके बताना चाहेंगे। ध्यान प्लस योगा, उसके लिए प्राणायाम जो करना है
आप थोड़ा सीधा बैठें और अपने नाक से श्वास खींचिए। श्वास खींचते समय आपका ध्यान दोनों आंखों के बीच में जरूर स्थिर होना चाहिए। ये जगह, इसको तीसरा नेत्र, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, 10वां द्वार, ज्ञान चक्षु या तिल कहा जाता है, और इसी को इस्लाम धर्म में मेहराब कहा जाता है। वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट। तो यहां ध्यान रखिए, सीधे आप बैठे हैं, उस गुरुमंत्र का जाप करते हुए जो आपके गुरु ने तपस्या करके हासिल किया, उनके गुरुदेव ने उनको सिखाया, उस गुरुमंत्र का जाप करते हुए आप श्वास अंदर भर लीजिए। तो वो तरीका हम आपको करके दिखाना चाहते हैं। इससे क्या क्या होता है और क्या क्या हुआ है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली लाखों करोड़ों लोगों में ऐसा करवा के देखा है और इसका रिजल्ट 100% आता है। पहले आप बैठ गए, सीधे बैठे हैं और अपने अंदर श्वास भरिए, नाक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह और रोक लीजिए, गुरुमंत्र का जाप अंदर ही अंदर कीजिए और करते करते आप श्वास को छोड़ते जाइए। अंदर से श्वास चलता जाए, छोड़ते जाइए और फिर लास्ट में पूरा श्वास अंदर से निकाल दीजिए, विदाउट एयर, बिना प्राणवायु के। लेकिन ध्यान रहे, जब श्वास अंदर नहीं है, गुरुमंत्र का जाप यानी ध्यान से रुकना नहीं है। गुरुमंत्र का जाप लगातार होता रहना चाहिए। आपको करके दिखाते हैं पूरा ये तरीका, जिसे एक श्वास प्राणायाम का कहा जाता है। पहले श्वास अंदर भरा, होल्ड, छोड़ते जाना है, अंदर श्वास नहीं, बिना श्वास के रुकना है, और फिर श्वास अंदर भरना है। तो ये एक श्वास हुआ कि बिना श्वास के रुकना तक। ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है, हमने 6 करोड़ लोगों में ऐसा आजमा के देखा। नशा छूट जाता है। ऐसे ऐसे प्लेयर जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा करके देखा, चाहे वो क्रिकेट हो, मुक्केबाजी हो, या स्विमिंग हो, वॉलीबॉल, जूडो, योगा। वहां की लड़कियां 5 बार योगा वर्ल्ड कप में लगभग 30-35 गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। और यही नहीं, थ्रोबॉल और इसी तरह रोलर स्केटिंग हॉकी चैंपियनशिप जीत के लाए हैं। ऐसे ऐसे लोगों पे आजमाया जिनको अस्थमा था, जो इनहेलर लिया करते थे। सिर्फ 15 दिन ऐसा करने से उनका इनहेलर छूट गया। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी मेमोरी पावर वीक है, याददाश्त शक्ति कमजोर है, तो आप गुरुमंत्र का जाप इस तरह से कीजिए, यानी गुरुमंत्र प्राणायाम के साथ करके देखिए। आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ती जाएगी और बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर पाएंगे। ये हमने आजमा के देखा है, बच्चों ने करके देखा है, रिजल्ट 100% आया है। यही नहीं, बल्कि बहुत सारी श्वास की बीमारियां चली गई।